तो उसकी आंतों की जब पोजीशन देखोगे तो आपको पता लगेगा रोग की जड़ तो यहाँ है। जैसे डायबिटिक पेशेंटों को आंतों में मैंने कीड़े भी देखे, जब कीड़ा पैदा होता है तब डायबिटीज होता है उसको, ये भी। और जब आंतों के अंदर ये पोजीशन आ जाती है तो ये कैंसर कारक आते हैं सारे की सारी। कैंसर तब पैदा होता है जब आंतें बिल्कुल डामर जैसी अंदर बिल्कुल लास्ट में मल इतना हो जाता है कि वो सूख करके सड़ करके वो कालापन होकर के आंतों के ऊपर लेयर बना लेता है। सर मेरा घुटना जाम हो गया था। हाँ जी। बहुत ज्यादा दिक्कत थी, डॉक्टर से जब सलाह की तो सभी कह रहे थे घुटना रिप्लेस होगा। हाँ जी। लेकिन मैं खुशकिस्मती थी कि मेरी हरीश यादव जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे इस तरीके से गाइड किया। आज मेरी मोबिलिटी जो है नियर अबाउट 75% है। बिल्कुल जाम हो गया था, हिल नहीं पा रहा था बिल्कुल। तो घुटना जाम होने का कोई कारण? मेरा जाम होने का कारण ऐसे था कि मेरे करंट लग गया था, मेरे शरीर के हाथ जल गया था। अच्छा। और उसकी जब मैंने सर्जरी करवाई थी, सर्जरी की वजह से जहाँ से चमड़ी ली गई थी, हाँ। उस वजह से मैं घुटना हिला नहीं पाया था। अच्छा। घुटना हिला नहीं पाया, ना हिलाने की वजह से पूरी तरह से जाम हो गया और मेरा उठना बैठना मुहाल हो गया। खाना भी खाते वक्त भी मुझे चीखें निकलती थी मेरी, इतना दर्द होता था। मैंने जहाँ भी डॉक्टर को दिखाया सभी ने कहा कि घुटना रिप्लेस ही होगा आपका और कुछ चारा नहीं। जाम ज्यादा हो गया। जाम ज्यादा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब हिसार आने के बाद ट्रीटमेंट लिया आपने? हाँ, हिसार आने के बाद ट्रीटमेंट लिया। मैं पहले से जानता था, ये टोहाना रह के आए हुए थे। अच्छा। तो मैं इनके पीछे पता करते करते हिसार पहुंचा था। ये दिल्ली थे। उस दौरान मेरा और भी गैप बढ़ गया, दिक्कत मेरे को ज्यादा हुई। लेकिन खुशकिस्मती थी मेरी कि मुझे पता नहीं मिल गए। जी हाँ मिले। और जैसे जैसे इन्होंने मुझे फॉलो करवाया आज मैं जो हूँ। तो अभी कुछ दवाइयाँ चल रही है? हाँ, 2 टैबलेट चल रही है, कोई ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अच्छा। हाँ। और जो ट्रीटमेंट का खर्चा कितना का आ गया आपका? कोई ज्यादा विशेष खर्चा भी नहीं है मेरा, तो नॉर्मली खर्चा है। ठीक है। और कुछ अंग्रेजी कोई केमिकल वगैरह ट्रीटमेंट या नहीं, कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया। ये आयुर्वेदिक सिस्टम है साथ में इनका। क्या क्या करना पड़ा आपने? मुझे सिर्फ एक तो थेरेपी बताई इन्होंने, गर्म और ठंडे पानी की। ठीक है। पानी का सेक दिया मैंने। और शरीर के अंदर जिस चीज की दिक्कतें थी, नर्व जो खिंचाव में था, हाँ। उसके लिए एक गोली सुबह और एक शाम को कैप्सूल दिया गया था। ठीक है। और सारा ही कुछ प्राकृतिक था, सब नेचुरली, सब नेचुरल सिस्टम था। तो आप सेटिस्फाई हो? बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ मैं। ऐसे मतलब डॉक्टर बड़ी खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं कि जहाँ रिप्लेस डॉक्टर ने 100% का फाइनल कर दिया। कहाँ पे दिखा लिया था? मैंने 15 डॉक्टर से बात कर ली थी। हिसार में दिखाया? हिसार में भी दिखाया, टोहाना में भी दिखाया, और 2-4 जगह एक्स्ट्रा लोगों के पास भी गया मैं, जो ये जोड़ों का काम करते हैं, जोड़ों वाले या फिजियोथेरेपिस्ट? फिजियोथेरेपिस्ट सबके पास गया मैं। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट ने तो मेरे को इतना तंग कर दिया था, इतना पेन होता था मेरे को कि मैं सोचता था इससे अच्छा तो मर ही जाऊं। इस लेवल पे मेरे को पेन होता था। रोज दुख दर्द सहन। हाँ, एक बार में मर जाऊं। ठीक बात है। तो अब ठीक हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को। और मैं भी हर किसी ऐसे मरीज को जो जहाँ तक मेरी आवाज है वो इनसे मिलिए। आपका एक बार नंबर और दे दीजिए, कोई साथी अगर आपसे पर्सनली। मेरा नंबर है 92 151 71 842। एक बार फिर बता दो। 92 151 71 842। राम सिंह बिश्नोई नाम है मेरा, और पिरथला गांव है टोहाना के पास, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए। ये हमारी ऑटोमेटिक सिरोधारा की मशीन है। हाँ जी। अब सिर में बाल का झड़ना, बालों में डैंड्रफ हो जाना, बालों का दुम हुआ हो जाना, असमय में बाल सफेद हो जाना, सर में दर्द रहना, कितना आप बताइए। ये स्टैंडिंग रेड लाइट लैंप है। जब हम किसी को घुटने का या कमर का या सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देते हैं, पेन किलर, तो उस। नमस्कार दोस्तों, ये जो आपको नेचुरोपैथी का सेंटर दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर 9-11 में डॉक्टर हरीश यादव के द्वारा किया गया है। न्यू मॉडल टाउन में J25 इसका एड्रेस है, जो 9-11 सेक्टर के साथ में लगता है। और ये विशेष तौर पे नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कार्य करते हैं। मोटापा, थायराइड, शुगर और पित्त की थैली की पथरी और इन सब चीज़ों का जो असाध्य रोग है उनका इलाज करते हैं। आज आइए मिलते हैं डॉक्टर हरीश यादव से और आगे जानते हैं उन्हीं से ही इस विषय में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आप एक बार है ना अपना संक्षिप्त में परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर हरीश यादव। पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, और भारतवर्ष के अनेक शहरों में मैंने नेचुरोपैथी सेंटरों का संचालन किया है। 98 से मैं इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ।
अभी पीछे मैं टोहाना शहर में था, लगभग 15 वर्ष में वहाँ रहा। वहाँ चिकित्सालय प्योर नेचुरोपैथी के माध्यम से लोगों को हम उपचार दे रहे थे, और वहाँ से अब हिसार में मॉडल टाउन में हमने शुरू किया है ये रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी सेंटर हमने शुरू किया है, जिसको बहुत एडवांस नेचुरोपैथी लेकर के हम हिसार में आए हैं। डॉक्टर साहब, आपने किस क्षेत्र में जो आपने डिग्रियां की है या जो वो अपना बताइए। मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में BNYS किया है जी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में MD किया है। MD जी, और योगा से डिप्लोमा ऑफ योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, और जो भारत सरकार के मंत्रालय से होता है लेवल 5 मैंने क्लियर किया है योगा का। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आप अब से पहले यहाँ से मतलब हिसार में आप अब स्टार्ट किया है, इससे पहले आप टोहाना थे? इससे पहले टोहाना। टोहाना में कितने साल रहे आप? लगभग 15 वर्ष। 15 वर्ष। वो अच्छा, तो वो नेचुरोपैथी मतलब जी प्राकृतिक चिकित्सा, वो प्राकृतिक चिकित्सालय था जिसमें मिट्टी का, पानी का ये सारा ट्रीटमेंट्स होता था। ठीक है। और यहाँ पे हमने वो मिट्टी का ट्रीटमेंट, पानी का ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, साथ में और एडवांस किया है। वो अभी आप थोड़ा देखेंगे, पानी के अलावा कुछ और बहुत सा एडवांस नेचुर, क्योंकि आज के टाइम में नेचुरोपैथी बहुत एडवांस हो गई है। पहले सोचते थे कि नेचुरोपैथी में परिणाम धीरे धीरे आता है, आज वो नेचुरोपैथी नहीं रहेगी, परिणाम धीरे धीरे आता है। आज ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, आपको विदिन 3 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाता है। डॉक्टर साहब, जो 3 डेज में आप कह रहे हो बात, वो 3 डेज में कौन कौन सी बीमारियां ऐसी है जो 3 दिन में आप रिजल्ट देख सकते हैं? जॉइंट्स पेन सबसे बढ़िया है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा समस्या जोड़ों के दर्दों की है। सर्वाइकल 1 सेशन में ठीक हो जाता है। ठीक है। घुटने का दर्द है वो आपको 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक होने में समय जरूर लगता है, लेकिन आपको परिणाम आ जाता है। रोगी का ये विश्वास हो जाता है, भाई मेरे आराम जी बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी देखो महीना हुआ है हमें, हमने जॉइंट्स पेन के लगभग 10-12 केसेस देखे हैं। 3 से 4 दिन में उनको रिजल्ट मिल गया, और वो अब रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। दूसरा डॉक्टर साहब, जैसे हमारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट में ये होता है कि एक बार ट्रीटमेंट लिया इतना ठीक है, स्किन के ही लगा लो। स्किन के मोस्टली जितने मरीज मिलते हैं वो 15-15 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे ही छोड़ दी वो समस्या वैसी है, उसकी द्रुत गति से आती है और तेजी से आती है, मतलब वो दबी हुई थी वो उभर के आती है। तो इस ट्रीटमेंट या इस पैथी के बाद में ऐसा कुछ है या परमानेंट क्योर हो जाएगा? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदा या भारतीय चिकित्सा पद्धति हम जिनको भी कहें, वो काम करती है शरीर के शोधन पर, शरीर की शुद्धि पर। और जब शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है तो वो चीज जड़ से खत्म होती है और दोबारा से नहीं आती। एक प्राकृतिक चिकित्सक आपको रास्ता देता है। अगर देखो आप ठीक इस तरीके से हो गए हो, इस रास्ते पे चलोगे तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे। आप खान पान को गलत कर लोगे तो एक दिन शरीर की एक कैपेसिटी होती है, वो जब तक सहन कर सकता है करता है, जब उसके बस से बाहर हो जाती है फिर वो आपको रोग के रूप में लक्षण देना शुरू कर देता है। तो अंत में इलाज क्या है? जिस वजह से जो प्रॉब्लम आई उस वजह को दूर करेंगे तो प्रॉब्लम सोल्व होगी। और जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं वो जो लक्षण है उन पे कार्य करता है। मॉडर्न थेरेपी लाक्षणिकी है सर, लेकिन क्या है कि उसकी अपनी महत्वता है। उसकी असल में क्या है, उसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है दुर्घटनाग्रस्त चीजें हो जाती है। आपको बुखार हो गया, आपको एलोपैथी की क्या आवश्यकता है? आप 2 दिन गर्म पानी पी लीजिए, गर्म पानी से बुखार का इलाज हो जाता है। पेट में गैस बन रही है, 2 दिन गर्म पानी पी लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। आपको खाना छोड़ दीजिए, केवल गर्म पानी पी रही। अब कहते हो परहेज भी ना करूं, संयम भी ना करूं, फिर आपके सामने मॉडर्न थेरेपी ही रहती, गोली खाओ, टाइम पास करो। फिर वो तो रोग के साथ साथ में उसको वो एक रोग को दबा के रखेगी, दूसरा रोग को साथ के साथ खड़ी कर देगी। कई प्रकार कई नहीं, अभी देखो, अभी वर्तमान की बात बताता हूं मैं, अभी कल की बात बताऊं आपको। एक पेशेंट मेरे पास आता है, उसको बुखार हुआ, पिछले 5 दिन से थेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, एलोपैथी का ग्लूकोज लगा हुआ है। वो कल दोपहर में आया, मैंने कहा एक काम कर, ये सारी चीज हटा और केवल हर 1 घंटे में गर्म पानी में नींबू और तुलसी डाल के पी लो। उसका सुबह फोन आया, डॉक्टर साहब जो बुखार मेरा उतर ही नहीं रहा था, रात को मुझे बुखार नहीं चढ़ा। और उसमें हैवी एंटीबायोटिक भी दिए होंगे, सब कुछ दिया गया है। स्टीरॉइड और आफ्टर वैक्सीनेशन पहले पैरासीटामोल या केरोसिन बुखार को उतार देती थी, आज पैरासीटामोल से काम नहीं चलता, आपको उससे हैवी डोज लेना पड़ेगा।
एक रेजिस्टेंस बन गया तो हाँ, बॉडी किसी भी चीज का रेजिस्टेंस बना लेती है धीरे धीरे डेवलप। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप जो नेचुरोपैथी में मान लो जो एडवांस मशीनें आप बता रहे हो उनके बारे में एक बार बताइए। हाँ, वो टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। हाँ जी। आप शहर को छोड़े गांवों में भी आप जाकर के आज किसी का विटामिन डी टेस्ट कराएं तो शायद 99% लोगों का विटामिन डी डेफिशिएंसी आएगा। बिल्कुल। कारण गाड़ी में एसी हो गया, ऑफिस में एसी हो गया, घरों में, गांव में भी घरों में एसी आ गया। गांव में भी आ गया। तो एसी क्या कर रहा है, अंदर से आपकी बॉडी से उस चीज को निकाल करके ऑक्सीजन का लेवल को करके और वो बाहर निकाल रहा है। और धूप का संपर्क नहीं है। धूप का तात्पर्य दोपहर की धूप नहीं है, जब सूरज निकलता है, जब सूरज निकलता है तो लालिमा लिए हुए सूरज होता है। अगर हम उस धूप में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर करता है। सुबह वाला या शाम वाला भी? दोनों समय का, मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त, ये दोनों ही विटामिन डी की पूर्ति करने वाली धूप स्नान होता है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो जो आप जो टेक्नोलॉजी लेके आए हो उसमें इंफ्रारेड, उसमें उसी रेंज के अनुसार इंफ्रारेड लाइट साइट सेट की गई है और एक टेम्परेचर होता है। आप मान लीजिए अब गर्मी के दिन आ जाएंगे, सर्दी के दिन में भी 12-1 बजे की धूप सहन नहीं होती अगर हवा ना चले तो। वो 65 डिग्री तक टेम्परेचर होता है उस मशीन में और वो भी सहजता के साथ सहन होता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आपकी वो टेम्परेचर सूर्यास्त और सूर्योदय वाली उसके अनुसार वो सेट है सारा, उसके साथ ही सेटिंग है सारी की सारी। तो आपके शरीर के अंदर से पसीने के माध्यम से वो टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं। जो मोटापा है या घुटनों का दर्द है या बीपी है, थायराइड है, ये अनक्योरेबल है, कुछ बीमारियां मॉडर्न थेरेपी में अनक्योरेबल है। हाँ, ये नेचुरोपैथी में क्योरेबल है। क्योरेबल है जी। तो आप इन चीजों पे तीसरे चौथे दिन रिजल्ट मरीज को मिल जाता है? डायबिटीज का तो पहले दिन मिल जाता है। अच्छा। और फ्रूट खाने से मिल जाता है। अच्छा। डायबिटीज में मॉडर्न थेरेपी फ्रूट खाना मना करती है, बहुत से फ्रूट्स के लिए मना कर देती है। आप चीकू नहीं खा सकते, आम नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, दिन में एक फ्रूट खाना है, या आप सेब खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो, पपीता, 3 ही तो फल है खाने के लिए। अमरूद की डिमांड इसीलिए बढ़ी होती है। और मैं ये कहता हूँ जो सीजन में जो फल आता है वो सभी को खाना चाहिए, चाहे कुछ भी रोग। सीजनल चीज कभी भी बॉडी को नुकसान नहीं करती, अनसीजनल खाएंगे तो शरीर में दिक्कत आती है। तो डॉक्टर साहब एक बार वो मशीन में आपको दिखा जी। हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए। ये हमारी ऑटोमेटिक सिरोधारा की मशीन है। हाँ जी। अब सिर में बाल का झड़ना, बालों में डैंड्रफ हो जाना, बालों का दुम हुआ हो जाना, असमय में बाल सफेद हो जाना, सर में दर्द रहना, कितना आजकल क्रोनिक माइग्रेन हो जाता है, याददाश्त नहीं रहती है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों के अंदर भी चश्मा बहुत ज्यादा चढ़ रहा है स्ट्रेस के कारण। तनाव को मुक्त करने के लिए एक ट्रीटमेंट है ये। इसमें कुछ अलग अलग तेल होते हैं, जो मैंने अभी समस्याएं बताई उनके लिए ब्राह्मी ऑयल का यूज करते हैं, जो केरला पद्धति से अपना प्रॉपरली बनता है। ये जैसे ब्राह्मी ऑयल है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो ऑयल है ये मतलब कहाँ के ये मिल जाता है? नहीं, केरला से ही आता है ये सारा ऑयल। ठीक है। वहीं से हम बाई पोस्ट मंगाते हैं और वही तेल यूज करते हैं। और ये करीब 35 मिनट का सेशन चलता है लगातार। ठीक। इसके बाद सिर की 15 मिनट मसाज होती है। हाँ जी। तो वो सर के अंदर पूरी तरह से, जैसे पहले बुजुर्ग हमारे सरों में घी डालते थे, तेल डालते थे, मसाज होती थी, वो सेम चीज है ये। ठीक। तो उससे उसका वो प्रॉब्लम सोल्व होने लग जाता है। बताइए। ये स्टैंडिंग रेड लाइट लैंप है। जब हम किसी को घुटने का या कमर का या सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देते हैं, पेन किलर, तो उसके साथ साथ ये थेरेपी चलती है। उस तेल को एक टेम्परेचर पे बनाए रखने के लिए और उस तेल में से ये इंफ्रारेड लाइट क्रॉस कराने के लिए। तो ग्रीसिंग खत्म हो रही है या डिस्क बल्जिंग हो रही है या सर्वाइकल के कारण यहाँ पूरा सर्वाइकल वाले पार्ट के ऊपर उस पर तनाव आ रहा हुआ है, तो ये उस तेल का एक टेम्परेचर बना के रखता है। उस तेल से वो ट्रीटमेंट चलता है सारा का सारा। मतलब यहाँ पे आप शिरोधारा और इसके लाइट के माध्यम से, हाँ, कटी बस्ती, जानू बस्ती, ग्रीवा बस्ती, हृदय बस्ती और सिरोधारा, सिरो मसाज, ये फुल बॉडी मसाज, ये पोटली मसाज, वो सारा इस सेक्शन में होता है। ठीक है। इस मशीन के बारे में बता दीजिए। ये कोलोन हाइड्रोथेरेपी की मशीन है। कोलोन माने हमारी आंत होती है, हाइड्रो माने पानी होता है। उस पानी को इस मशीन के द्वारा आंतों में पहुंचाया जाता है। और साथ के साथ ये देखो, ये इसका बेड है। हाँ जी। और ये इसकी नोजल है। हाँ।
सिर्फ ये गुदा द्वार के अंदर लगती है। और एक टेम्परेचर फिक्स होता है, लगभग 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी, एक ही टेम्परेचर का पानी रेगुलर चलता है। ये सेशन 40 बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा तेज होता है, ताकि जो अंदर सूखा हुआ मल होता है वो फूल करके बाहर आ जाए। और हर बीमारी का इलाज समझ के चलता हूं मैं इसको, क्योंकि आपकी आंत अगर सही है, पेट आपका सही है, तो आपको कोई भी रोग नहीं होता है। वो जो मल आता है वो यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है कि मल में गैस्ट्रिक ज्यादा आ रहा है, या म्यूकस ज्यादा है, या टाइट मल है, या सूखा हुआ मल है, वो सब तरह का यहाँ दिखाई देता है। मतलब डॉक्टर साहब, मोटी बात ये है, जिस व्यक्ति की पाचन क्रिया दुरुस्त है वो स्वस्थ ही हो, वो स्वस्थ है। और आजकल 90% की पाचन क्रिया खराब है, बिल्कुल, और उसको सुधारने का बेस शुरुआत ये होती है। हमारी नेचुरोपैथी में हम एनीमा देते हैं। हाँ जी। और एनीमा क्या करते हैं, 1.5 लीटर पानी के डब्बे में हम एनीमा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कोई टेम्परेचर मेंटेनेंस की कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ है, वो ऊपर नीचे भी होता है। इसमें तो एक ही टेम्परेचर का पानी जाएगा, जिससे क्लींजिंग ज्यादा अच्छी होती है। मतलब अनीमा देने की एडवांस टेक्नोलॉजी, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये देखिए, हमारी ये आंतों की जो लंबाई है वो 6 फीट की होती है। अब किसी को यदि सर में दर्द होता है, तो वो केवल सर का रोग नहीं है, उसमें आंतों की स्थितियां, कभी MRI या उसका फिल्म तैयार करवाएं आंतों की, किसको सर में दर्द है, ये मशीन इनको सबको साफ करती है। यहां से पानी यहां आएगा, इस मल को बाहर निकालेगी, फिर पानी आगे आएगा, ऐसे धीरे धीरे पानी इस मल को सारे को पहले ही सेशन में मात्र 40 मिनट में सारा बाहर कर देगा, और हमारी आंत ऐसी हो जाएगी। इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं रखता सर? इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, इसका कोई मतलब परहेज? हाँ, परहेज होता है। तो जो पेशेंट को एडमिट करते हैं हम, तो उनको हम 3 दिन के बाद ये थेरेपी देते हैं। 3 दिन तक उसका डाइट प्लान सुधारते हैं, ठीक है, ठीक। फिर ये थेरेपी देते हैं, और फिर अगले 3 दिन का परहेज होता है। भाई खाना क्या है, क्या खाना है, जो शरीर अंदर से हाँ, क्योंकि जैसे ये सारा मल निकल गया तो आते अपने रिलैक्सेशन की पोजीशन में आ जाते, तो एकदम से उस पर बोझ नहीं डाल सकते। तो भोजन भी ऐसा ही देते हैं जो जल्दी सुपाच्य हो, हल्का भोजन। हाँ, इससे महीने में अगर हम 4 सेशन करते हैं, तो लगभग मेरा ये अनुभव कहता है पिछले 3 सालों में कि 4 से 6 किलो वजन अकेली थेरेपी कम कर देती है मोटे लोगों का। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो मशीन दिखाई दे रही है, ये किस लिए है, इसका क्या नाम है? ये 4 इंफ्रारेड थेरेपी बोलते हैं इसको। ठीक है जी। और अगर हम सीधी देसी भाषा में समझे तो ये सोनाबात है। सोनाबात। इसके अंदर आप ये देख रहे हो, ये इसका टेम्परेचर है। ठीक है। और इस टेम्परेचर को चेक करेंगे, अभी 66 डिग्री पर सेट है। ठीक। ये जब चालू है स्थिति में 66 डिग्री पे जैसे ही जाएगा, ऑटोमेटिक ये कट मार जाएगा। अभी प्रेजेंट में 28 है। प्रेजेंट में 28 है, अब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। स्टार्ट किया। और इसका आप ये देख रहे हो ग्रीन में, ये 35 मिनट का एक सेशन होता है। अच्छा, ठीक है ना। तो 35 मिनट के अंदर क्या होगा, पहले 10 मिनट में आपको बॉडी प्रिपरेशन में आ जाएगी। जब इसमें इसके अंदर बैठ जाते हैं पूरी तरीके से, ये बैठने की 2 सीट है, इसमें हम आराम से बैठ सकते हैं। लेडीज जेंट्स वो भी है, ये बैठ जाएंगे इसमें। ठीक है। और बैठने के बाद में ये गेट बंद हो जाएगा इनका। हाँ जी। ये गेट बंद हो गया, तो पहले 10 मिनट में जब इसका टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा, तो हम इसमें पेशेंट को बिठा देते हैं। 40 डिग्री पे बिठाते हैं, लगभग बॉडी टेम्परेचर पे। वो धीरे वो अंदर जाएगा, तो हल्का स्किन पे आप मारेंगे तो नमी सी महसूस होगी। हाँ जी। अगले 10 मिनट में वो इंटरनल लेयर तक जाएगा, खींचेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इंफ्रारेड लाइट, जो लाइट है, ये लाइट अंदर तक जाएगी, तो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को स्मूथ बनाएगी ये। और लास्ट के 10 मिनट जो होते हैं, वो बॉडी में से आपका टॉक्सिन्स बाहर निकालना शुरू कर देगा पसीने के रूप में। आपको टॉवल होता है तो बार बार पूछते रहेंगे, पसीना निकलता रहेगा। जैसे ही आप बाहर आते हैं, 10 मिनट बाद आप नहा लेते हैं, और फिर यदि मैं आपका बीपी चेक करूं या शुगर चेक करूं, तो दोनों ही डाउन मिलते हैं तुरंत। तो ये वेट लॉस के लिए भी, बीपी शुगर के लिए भी, दर्दों के लिए भी, हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, कुछ भी, हर बीमारी में। हार्ट अटैक के मरीज जिनको है, जिनको स्टेंट भी डल गया है, तो उनके लिए भी गुणकारी है कि उनके स्टेंट की लाइफ बढ़ जाती है। मतलब शरीर अपनी उच्चतम कार्य प्रणाली पे आ जाए, सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपरली चलता है, कहीं रुकावट नहीं आती। 35 मिनट का एक सेशन, ये 35 मिनट का एक सेशन है। तो इन बीमारियों में ये, हाँ, जितनी भी बीमारियां हैं, सिर्फ
पित्तवर्धक बीमारियां जो होती हैं हाँ जी। उनमें इसका टेम्परेचर सेट अलग होता है, मतलब जैसे जिसको ऑलरेडी वैसे ही गर्मी की शिकायत रहती है। हाँ, हाँ, तो उनका ये 40 डिग्री ही सेट रहेगा, वो 40 डिग्री पे ही बैठेगा। ठीक है, मतलब वो आपके सुपरविजन में हाँ, होगा हर रोगी का क्या कितना टेम्परेचर रखना है, कितना उसको। अब वेट लॉस करना है तो हम 70 डिग्री भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, 70 मैक्सिमम ट्रीटमेंट होता है इसका। और ये जो अपनी ये जो मशीन है इसको बोलते हैं मीसोथेरेपी। मीसोथेरेपी, स्पॉट रिडक्शन। आपने इंच लॉस करना है। अब किसी का देख तो पेट बहुत बड़ा होता है, हाँ जी, लूज हो जाता है, हाँ, इंचीज कम नहीं हो पाते हैं, हाँ, हिप्स और घुटने के ऊपर का पोर्शन और कमर के नीचे का पोर्शन बहुत फैल जाता है, हाँ, ये बहुत ज्यादा फैल जाती है। तो जिस पार्ट को हमें कम करना है, हाँ जी, उसी पार्ट को इसमें कवर किया जाता है। पूरा लेटते हैं, आप एक बार अंदर दिखा सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, हाँ जी, ऐसे पूरा लेट गए, कवर हो जाएगा टॉवल से। ये देखिए, तो ये पूरा खुलता है जाएगा, तो ये पूरा ऐसे खुल जाता है। ठीक है, ठीक है, ये स्लाइड है, ये खुल गया। हाँ, अब ये पूरा इंफ्रारेड लाइट इसमें चालू है। हाँ जी। तो अब इसमें एक जेल लगाई जाती है पेट के ऊपर, हिप्स पे या थाइस पे, जो पार्ट हमें कम करना है, इंचीज में कम करना है। जिस पार्ट पे जेल लगेगी उस पे उसी पार्ट पे ये काम करेगा, बाकी पूरा कवर्ड रहेगा सर। अच्छा, जो मान लो ओवरऑल मोटापा कम करना वो सारी बॉडी पे वो पैरों को छोड़ करके, अच्छा, पैरों को छोड़ करके पैर कवर रहेंगे, बाकी सारा का सारा घुटने के ऊपर का एरिया उसका खुला रहेगा, पूरे बॉडी पे वो जेल लगेगी। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, अगर आप एक दिन ये 1.5 घंटे का सेशन लें, दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाँ जी, पहले 35 मिनट का वो और 45 मिनट का ये, ठीक है, आप करीब 2 इंच कम कर देते हैं पहले सेशन में, पहले ही सेशन में, और लगभग 700 ग्राम से लेकर के 1.5 किलो तक का वजन। जो जितना ज्यादा ओवरवेट होगा उसका उतना ही ज्यादा, लगभग ये मानो दोनों ट्रीटमेंट में 7700 कैलोरीज बर्न कर लेते हो आप 1.5 घंटे में। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, बंद कर दें। जापानीज टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है, इसको बोलते हैं नॉन सर्जिकल लाइपोसेक्शन। नॉन सर्जिकल लाइपोसेक्शन, जिसमें अलग अलग आप देख रहे हैं, ये अलग काम करता है, ये अलग पार्ट काम करता है, ये अलग करता है। जैसे ये इसका कैविटेशन पार्ट है, इसमें प्रॉपर आप इसी पार्ट को ऑन करेंगे और इसमें एक निर्धारित समय के इसके कैविटेशन का साइज बढ़ाएंगे, कैविटेशन की रेंज बढ़ाएंगे, उसी अनुसार ये काम करेगा। ये इसका ड्यूरेशन है, कितने सेकंड के लिए होल्ड करना है, कितने सेकंड के लिए छोड़ना है। ये इसका वैक्यूम है, अब कितना प्रेशर से खींचना है, कितना प्रेशर से छोड़ना है। अब इसको यदि हम यहां से ऑन कर देते हैं, स्टार्ट हो गया, अब ये चालू हो गया है, ये देखो, ठीक है, अब ये सक करने लग गया, अब ये सक करने लगा, खींचेगा, 3 सेकंड होल्ड करेगा, छोड़ देगा। तो ये क्या करता है, जो पेट के नीचे लेयर के नीचे जो चर्बी जमी होती है, उसको लूज कर देता है, और वो आपके बाथरूम के जरिए बाहर निकल जाती है। अब इसमें दूसरा ट्रीटमेंट आता है रोलर। आप ये दोनों रोलर देख रहे हो, हाँ जी, ये भी उसी तरीके से सक करके स्किन को उठाएगा और इसको रोल करेगा। तो जो स्किन लूज हो गई है, हाँ, वो धीरे 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 अपने स्थान पर आके टाइट होना शुरू हो जाती है, और स्थायी समाधान है। ये नहीं कि आपने महीना 2 महीना कर लिया और फिर बाद में वैसी ही स्किन लटक जाएगी, दोबारा से वो इंचीज इतना नहीं बढ़ेगा। अगर वो थोड़ा सा भी कंट्रोल करके चलेगा अपने ऊपर, तो दोबारा से ना वो वेट बढ़ता है, ना वो स्किन इंचीज बढ़ते हैं। डाइट वगैरह का हाँ, ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान रखने से हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं, इसमें ये फेस के लिए, ये छोटा एरिया, ये फेस के लिए है। अब देख तो किसी की डबल चिन हो जाती है, हाँ, यहाँ से बहुत ज्यादा फैलावट आ जाती है, फैट आ जाता है, तो ये उनके लिए होता है। चेहरे पे कोई दाग धब्बे हैं तो उसको भी ये दूर कर देता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ के लिए अलग है, यहाँ के लिए इसका अलग पार्ट है, मतलब बॉडी की हर पार्ट। हाँ, बाजू के लिए जैसे ये पार्ट है, उसके साइज का बनाया, ये बाजू के लिए है। इनमें भी जिसका ज्यादा साइज बड़ा होता तो उनके लिए अलग अलग ये दिए हुए हैं, एक्सटेंड हो जाता है। ये जैसे ये लग जाएगा इसकी जगह, और एक इसके चेहरे के लिए भी ये अलग अलग है। ये जो अलग अलग है सारे के सारे, जैसे जैसे चेहरा ज्यादा बड़ा होता है, ठुड्डी पे करना है तो ठुड्डी के लिए अलग है, नॉर्मल है तो ये नॉर्मल के साथ में चले जाता है। हाँ, तो उसके अनुसार ही इसके पार्ट, इसके साइज को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप एक बार और बता दीजिए, जैसे कोई मरीज यहाँ पे आता है तो चार्जेस वगैरह क्या कुछ? सामान्य से चार्जेस हैं सर, उनका एक
तो हम प्लान बनाते हैं कि हमें ट्रीटमेंट कौन कौन सा और कितने दिन देना है, थेरेपी उसको चाहिए वो प्लान बना के उसके अनुसार ही चार्जेज हम तय करते हैं। मिनिमम ये मानो 300 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 1500 रुपए पर डे तक का चार्जेज होता है। वो उसके प्लान पे डिपेंड होता है, जो स्थिति है उस पे डिपेंड, उसके प्लान पे डिपेंड होता है कि हमें उसको ट्रीटमेंट कौन कौन सा देना है। और दवाइयों वगैरह की भी यहाँ अंग्रेजी दवाइयाँ तो है ही नहीं। हाँ जी। और आयुर्वेद में दवाई के रूप में जितने काढ़े होते हैं, घरेलू जो रसोई में उपलब्ध चीजें होती हैं, उन्हीं चीजों का हम प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब कोई मरीज जैसे बाहर से आ जाते हैं, भाई हिसार में तो आपका है, हिसार वाले तो अप डाउन कर लेंगे, लेकिन जैसे कोई साथी दूर से है 20, 30, 50, 100 किलोमीटर जो अप डाउन नहीं कर सकते, या कोई ऐसी स्थिति में है कि वो अप डाउन नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए यहाँ रहने की व्यवस्था है। हमने यहाँ 8 बेड लगाए हैं। हाँ जी। एक सेपरेट पोर्शन है, उसमें आराम से रह सकते हैं। लेडीज जेंट्स अलग अलग रहने की भी व्यवस्था है, और अगर फैमिली के साथ आते हैं तो उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था है। तो उसमें उनको फिर सारी व्यवस्था हमारी तरफ से ही करनी पड़ती है हमें। ठीक है। वो हमारे अनुसार ही खाएंगे, उनका डाइट प्लान भी हम ही अपने हिसाब से सेट करेंगे, सुबह क्या देना है, दोपहर में क्या देना है, रात को क्या देना है। तो वो सब चीज यहाँ की किचन से ही उनको उपलब्ध होती है। उनका रहना सहना सब कुछ यहाँ, वो भी पैकेज आपको 5 दिन का। मतलब यह है कि बीमार होने से अच्छा है कि स्वस्थ रहते हुए अपने आप को संभालें। जो मान लो छुट्टियां वगैरह होती है, जो कर्मचारी है या वो है, वो 2-4 दिन फैमिली के साथ, हाँ, 3 दिन का भी प्लान वो ले सकते हैं रेजिडेंशियल। मतलब मोटी मोटी थेरेपी जैसे कोलन थेरेपी है, हम अगर मिनिमम 3 दिन का प्लान वो ले सकते हैं, तो 3 दिन में इतना हो जाता है, बीमारी नहीं होंगी, वो बीमारी नहीं होंगे। बिल्कुल। हफ्ते में 1 दिन डिटॉक्स ले लें, स्वस्थ व्यक्ति, वो बीमार नहीं होगा। स्वस्थ व्यक्ति यहाँ पे अगर मान लो महीने में, हफ्ते में अगर विजिट करता है, और कोलोन थेरेपी के लिए 3 महीने में स्वस्थ व्यक्ति एक बार कोलोन थेरेपी करा ले। ठीक है डॉक्टर साहब। और कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मेरा कहने का भाव ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा आपको बीमार होने से बचा रही है। अगर रोग है तो आप अपनी ही घरेलू चीजों से, अपने ही दिनचर्या से उसको ठीक करें। जितना ज्यादा आप मेडिसिन की तरफ घूमेंगे, जितना ज्यादा आप दवाओं के चक्कर में रहेंगे, तो आप स्वस्थ कम और सदा बीमार रहने की ओर रहेंगे। जैसे डायबिटीज, आप एक गोली लेते हो, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप जब गोली खाने लग जाते हैं तो परमानेंट आपको खानी पड़ती है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। बीपी भी ऐसे ही है, थायराइड भी ऐसे ही है। तो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए अपने शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन समय समय पर बीच बीच में करते रहें, ताकि आपके शरीर में कोई टॉक्सिन्स एकत्रित ही ना हो।